दशमांश तो देना सबसे इजी है यार, निकाल के दे दो, पैसा खत्म। 100 रुपए से 10 का नोट निकाल के दे दे, हो गया झंझट खत्म। लेकिन अपने समय का, टैलेंट का दशमांश तुमको देना है। टैलेंट तो 100% देना है, इसका हिसाब करना है। ये कहाँ तुम देते हो? न समय देते हो क्या? प्रार्थना करते हो क्या? बाइबल पढ़ते हो क्या? उसके वचन के अनुसार चलते हो क्या? अपनी गवाही दूसरों तक पहुंचाते हो क्या? अपने जीवन से दूसरों को अट्रैक्ट करते हो क्या? ये हमारे जीवन में है कि नहीं? वी शुड सर्च विद इन आवरसेल्व्स ओनली। हम अपने आप के अंदर में खोजना चाहिए कि ये चीजें है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय। आज के दिन के लिए फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इस कठिन परिस्थिति में भी हमें संभाल के रखा है। इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए आइए हम उसकी इबादत करें। मेरा भाई रेवरेंड बर्नबास डेविड, जो मैसेंजर्स फॉर क्राइस्ट के संस्थापक भी थे, अब प्रभु के पास में है। मेरा अच्छा सहकर्मी था, मेरा एक प्यारा भाई था। हम साथ में मैसेंजर्स फॉर क्राइस्ट में बहुत मिनिस्ट्री किए हैं। बड़े खोजबीन के बाद यह गीत उनके पुत्र के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। हमने प्रभु से सब कुछ प्राप्त किया है और हमारे पास अपना कुछ नहीं है। इसी भाव को लेते हुए मेरे भाई के इस गीत को सुनिए कि क्या तुझको मैं दूं। क्या तुझको मैं दूं, तेरी मोहब्बत बदले। क्या तुझको मैं दूं, तेरी मोहब्बत बदले। कुछ भी नहीं पास है, तेरी मोहब्बत बदले। क्या तुझको मैं दूं, तेरी मोहब्बत बदले। क्या तुझको मैं दूं, तेरी मोहब्बत बदले। मैंने तुझे मौत दी, सूली पे तुझको चढ़ाया। मैंने तुझे मौत दी, सूली पे तुझको चढ़ाया। भूखे दिलाने मुझे बन के मोहब्बत जो आया। भूखे दिलाने मुझे बन के मोहब्बत जो आया। क्या तुझको मैं दूं, तेरी मोहब्बत बदले। फिर भी तू हर माफ करता और पहुँच आंसू देता। फिर भी तू हर माफ करता और पहुँच आंसू देता। तौबा जो करते प्रभु, नया जन्म उनको देता। तौबा जो करते प्रभु, नया जन्म उनको देता। क्या तुझको मैं दूं, तेरी मोहब्बत बदले। क्या तुझको मैं दूं, तेरी मोहब्बत बदले। ले मुझको तू ले, तेरी मोहब्बत बदले। ले मुझको तू ले, तेरी मोहब्बत बदले। तेरी मोहब्बत बदले, तेरी मोहब्बत बदले, तेरी मोहब्बत बदले। आइए आज का पाठ अपन शुरू करें। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आज के ज़माने में
हम कुछ भी बोलते हैं ना तो लोग उल्टा ही समझते हैं, और उल्टा बोलते हैं तो सीधा समझते हैं। जैसे मैं बताऊं, मैं बोलूँगा कि मैं बहुत ही होशियार आदमी हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो बोलेंगे फूंक मारता है, सब झूठ बोलता है, इसमें कोई दम नहीं है। यदि मैं बोलूँगा नहीं मैं बहुत गधा आदमी हूँ, बिल्कुल मेरे कुछ नहीं आता, तो बोलेंगे बहुत झूठ बोलता है, तो अच्छा पढ़ा लिखा होगा भैया। उल्टा ही समझ में आता है, तो मैं उल्टा ही बताता हूँ। जैसे जवान लोग को भी पढ़ाता था ना, तो भी मैं बताता था कि जैसे मैं बताऊँ, देखिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बोलोगे तो नहीं समझ में आता है, उसको उल्टा बोल के बोलो, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा, अरे बाप रे। और उसके बाद नहीं ढूंढोगे तो नहीं पाओगे, नहीं खटखटाओगे तो नहीं खोला जाएगा, वाजिब है। तो ये बात जल्दी समझ में आती है। तो अपन ऐसी, खैर मैं ये बताना चाहता हूँ, आज दाऊद के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ कि दाऊद और गोलियत की कहानी को हमको मालूम है, और ये कहानी बिल्कुल जब क्लाइमेक्स आता है ना तब मजा आता है, और उसी क्लाइमेक्स के कारण स्टोरी का महत्व भी बनता है, इसमें जोर भी है। जैसे कहानी हम बच्चे लोग को बताते हैं, मेरी नानी मेरे को बताती थी, वैसे ही मैं अपने नाती उद्दुल्लाबी को बताता था, और ये बच्चे लोग को बताते रहते हैं। और इसको बताने के समय में भी एक स्टाइल होता है बताने का, कि उसको इस तरह से मोल्ड करो, इस तरह से ट्विस्ट करो, और उसमें कुछ क्यूरियासिटी लाओ, कुछ एंग्जाइटी लाओ, और कुछ ऊपर नीचे करो, उतार चढ़ाव करो, और आखिरी में तब क्लाइमेक्स पहुंचाओ, तब फिर स्टोरी में मजा आता है। पहले से क्लाइमेक्स आ जाए तो भी मजा नहीं आता, और क्लाइमेक्स जोरदार नहीं रहे तो फिर स्टोरी में कोई दम नहीं रहता। तो ये दाऊद की कहानी देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ में आप भी समझते जाइए, सुनते जाना कैसा है क्या है करके, कि यदि दाऊद के स्टोरी में वो क्लाइमेक्स नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं आता, और वो स्टोरी कुछ दूसरा हो जाता, कुछ दूसरा टर्न ले लेता। जैसे मैं बताऊं, पहली चीज जैसे देखें, दाऊद के पिता इशाई ने कहा है, उसको उठाया होगा सवेरे और बोले कि जा बेटा, ये रोटी पानी, जो नाश्ता पानी, ये पनीर वनीर जो भी है, ये सब ले जाके, स्नैक्स को ले जाके तू अपने भाई लोग को एला की तराई में तू दे के आ जा, क्योंकि वहाँ तेरे भाई लोग लड़ाई में है। तो ये बोलेगा, सो के उठता होगा, बोलता है कि बुढ़ा तो समझ में था, आजकल के बच्चे रहे, बोलते तो पीछे ही पड़ा रहता है, एक तो भेड़ बकरी चराने को भेजता है, वो उसमें टाइम निकल जाता है, इधर सोने भी नहीं देता ठीक से। अरे भाई लड़ाई में गए तो गए, वहाँ तो लंगर भी होगा, खाना भी होगा, भूखे पेट थोड़ी लड़ाई रहे, अच्छा खा रहे होंगे, उनको फिर खाना लेके क्या जाना, उनको क्या पूछना, वो तो सब सही होगा। तो इस करके ये सोच के यदि टाल देता तो कहानी खत्म हो जाती, फिर उसको कोई दम ही नहीं रहता। लेकिन देखना, इसने पूरे ढंग से अपने बाप की इज्जत करते हुए बात को माना, और उसको पूरा पूरा उसने किया। और वो कह सकता था कि क्या मैं ये डिलीवरी बॉय, मैं क्या डिलीवरी बॉय दिख रहा हूँ, पिज्जा वाला जैसे मोटरसाइकिल में जाके घर घर पहुंचाते, वैसे टाइप का तू सोच रहा है क्या? नहीं, देखना, फादर की इज्जत ये कर रहा है क्योंकि पिता का व्यवहार कुछ ऐसा होगा कि उसकी इज्जत को ये करने लगा है, और क्योंकि उसके दिल में पापा आपके लिए एक इज्जत है। जैसे मैं बताऊं, मेरे फादर ने मेरे को कभी नहीं बोला कि तू ऐसा बाइबल पढ़, ऐसा दुआ कर, ये टाइम ये करो वो करो, नहीं, लेकिन वो बिना बोले ही कुछ ऐसा करवा लेते थे कि हमको करना पड़ जाता था। जैसे उनके व्यवहार से, उनके काम से, वो देख रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेकेंड नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, उसके बाद भी चर्च ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमको भी करना। मतलब एक लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाती है, और वो डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं। ये पेरेंटल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी है। जैसे मैं बोला, मेरे फादर बीमार थे विशाखापट्टनम में, मेरे सिस्टर के पास में थे, इंटेस्टाइन्स कैंसर हो गया था, और उस समय केमो वगैरह कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने हैदराबाद में ये बोला था कि भैया आखिरी टाइम बहुत ज़्यादा पेन होगा, और यहाँ तक कि कुत्ते भी देख के रोएंगे, इतना भयंकर पेन होगा, उनका डायलॉग था वो। इसलिए कोई डॉक्टर के इसमें पहुँच में रहना और संभल के रहना। हम लोग भाई लोग पारे पारे जाके आते थे, मेरे सिस्टर के पास विशाखापट्टनम में होते। तो फिर जब मेरे खबर आई कि बहुत तबीयत खराब है, मैं दौड़ा गया, दोपहर को वहाँ पहुँचा। मेरे पहुँचते ही उनके पास गया, पहले बिना नहाए धोए सद उनके पास गया, और जाते ही मेरे क्या बोलते हैं, कोई प्रीचिंग अपॉइंटमेंट असाइनमेंट छोड़ के तो नहीं आया ना? पहले बात देखो, बोलते हैं पहले उस बाप की सेवा कर, बाद में इस बाप की सेवा करना। उसके बाद फिर पूछते हैं कि छुट्टी लेके आए, कि छुट्टी है, कि बच्चे कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, वो सब बात दर्द पेन में भी बोले। लेकिन पहले चीज उनकी ये थी कि पहले अपने बाप की सेवा कर, बाद में इस बाप की सेवा कर। दाऊद 17 साल का लड़का था, उसके बाप की आज्ञा को माना, और मानने के बाद वो जो है उठा गया, भाई लोग के लिए जो नाश्ता पानी ले जाना था ले गया, और ले जाके, और जाते समय भी देखना, ये जानवर वगैरह जो है ना, वो किसी को सौंप के गया, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया उसने। ऐसा नहीं कि बाप बोला तो जान दे, जानवर जिधर जाए चले जाए, उसका भी इंतजाम किया, और करके ये दौड़ते भागते गया। और देखे
यदि वो बाप की बात को नहीं मानता तो स्टोरी का क्लाइमेक्स खत्म हो जाता, स्टोरी में कोई दम नहीं रहता, ना हम समझते ना आप समझते, न बोलता ना आप सुनते, कोई बात नहीं, ना बाइबल में वो रहता, क्योंकि उसने बाप की आज्ञा को माना और ये दाऊद पहला काम अच्छा किया। और आगे अपन देखते हैं कि दाऊद जो है जाता और ये सामान किसी दूसरे को टिका के या जहाँ देना था दिया था, जहाँ जमा करना था वहाँ जमा करके लौट के आ जाता, वही तो काम था उसका। लेकिन बाप ने ये बोला था कि अपने भाई लोग की सेम कुशल सेम पूछना और कोई निशानी लेके आना जिससे मेरे को तसल्ली हो जाए। उस काम को भी उसने याद किया, देखे लौटा नहीं, यदि लौटता तो भी स्टोरी खत्म हो जाता। उसने क्या किया, वो दौड़ के गया, लिखा है दौड़ के गया रणभूमि में भाई लोगों के पास में। अब देखिए ये दाऊद उस सिचुएशन में इसका अभिषेक हो चुका था और ये राजा बनना डिक्लेयर हो गया था। अभिषेक हो गया मतलब डिक्लेयर हो गया राजा बन, शाऊल का राज खत्म और ये दाऊद, इसको परमेश्वर ने बोला भी कि ही इज मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, मेरे मन के अनुसार मेरे को मिल गया, ये दाऊद है। ये दाऊद राजा बन चुका है तो बोलता मैं तो राजा यार, मेरे को सिंहासन संभालना है, कहाँ ये लपड़े में फंसा है, मैं जाऊँगा, मेरे को राजपाट करना है, मेरे तो पौधा क्या है, मेरा तो हो गया, मेरा राजा बन चुका हूँ, डिक्लेयर हो चुका है करके ये वहीं से लौट सकता था। लेकिन नहीं, इसने पूरा काम किया, क्योंकि अपने काम को पूरा किया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 23 वचन, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। ये समझ के करो कि तुम जो कुछ भी करते हो प्रभु के लिए करो। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कर रहा हूँ। ये मेरे दिलो दिमाग में होना चाहिए, मेरे दिमाग में बैठना चाहिए। प्रचार कर रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए कर रहा हूँ। सेवा कर रहा हूँ अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे पास जो भी चीज़ है सारी चीज़ें उसकी दी हुई है, उसको फिर मैं कैसे नहीं दूंगा? मैं अपने दसवांश दूंगा। दसवांश तो देना सबसे इजी है यार, निकाल के दे दो, पैसा खत्म। 100 रुपए से 10 का नोट निकाल के दे दे, हो गया, झंझट खत्म। लेकिन अपने समय का, टैलेंट का दसवांश तुमको देना है। टैलेंट तो 100% देना है, इसका हिसाब करना है। ये कहाँ तुम देते हो? उतना समय देते हो क्या? प्रार्थना करते हो क्या? बाइबल पढ़ते हो क्या? उसके वचन के अनुसार चलते हो क्या? अपनी गवाही दूसरों तक पहुंचाते हो क्या? अपने जीवन से दूसरों को अट्रैक्ट करते हो क्या? ये हमारे जीवन में है कि नहीं? वी शुड सर्च विद इन आवर सेल्फ ओनली। हम अपने आप के अंदर में खोजना चाहिए कि ये चीजें है कि नहीं। अभिषेक हो गया, मैं राजा हो जाऊंगा, मैं ये सब लफड़े में नहीं करता, ये खाना पीना ले जाने का काम दूसरों का है, मेरा नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये बोल के यदि ये खसक देता तो स्टोरी में दम नहीं रहता। स्टोरी कुछ भी नहीं, अनदर मोल्ड को दूसरे तरफ चले जाता और इसका अंत जो है दूसरा हो जाता। एक चीज ये देखना, ये रणभूमि में गया। मैं बोलता हूँ सारी चीजें समय के अनुसार परमेश्वर करता है। टाइम 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 के अनुसार करता है। मेरे को क्या चीज़ चाहिए वो टाइम के अनुसार देता है। मेरे चीज़ क्या लेना है मेरे से टाइम के अनुसार लेता है और टाइम के अनुसार पहुंचाता है, टाइम के अनुसार लौटाता है। सब कुछ, नौकरी भी देगा टाइम के अनुसार, सारी चीज़ें, सब चीज़ जो चीज़ चाहिए मेरे को टाइम के अनुसार देता है। ये हम समझते हैं, क्योंकि ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, शिमोन कुरैनी जो है टाइम के अनुसार वहाँ पहुंचा, तब वो सलीब उठा पाया। टाइम फैक्टर मेन है। यहाँ पर भी दाऊद जो है दौड़ के गया और जाके पहुंचा वहां, और ये फलिस्ती जो है, ये 9 फीट या 13 फीट जो भी लिखा है, ये आकर वहां ललकारता था रोज और कहता था कि तुम में से एक आदमी भेजो जो मेरे से लड़ेगा। मैं जीत जाऊंगा तो हम लोग जीत जाएंगे, और तुम जीत जाओगे तो तुम लोग जीत जाओगे। हम इस्राएली लोग, तुम लोग जीत जाओगे, हम फलिस्ती हार जाएंगे। कबूल है, ये करके बोलता था। कोई तैयार नहीं होता था। उसकी ललकार सुनने का, उसकी आवाज सुनने का टाइम वहां पर दाऊद पहुंचा और उस आवाज को सुना। और क्योंकि रोमी 10:17 में बोलता है ना, क्या? फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर को वचन के सुनने से विश्वास हमारे अंदर में आता है। ये चीज है, वो सुना और सुनने के बाद वो जो है वहाँ गोलियत की आवाज़ सुनने के बाद उसके अंदर में एक क्रोध जगा और वो बोलता है मेरे परमेश्वर को जो ललकारता है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। 17 साल का लड़का, इसके अंदर में ताओ देखो। क्यों?
इसके अंदर में ताव क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि प्रभु इसके साथ में है, परमेश्वर इसके साथ में। मैं क्यों नहीं ताव दिखाऊंगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में, मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर में विश्वास है, सब कुछ है। सारे वरीज खत्म, सारी चिंताएं खत्म, कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर में जब लीन हो जाओगे सारी चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं। दुआ इसका असर दिखाता है, दुआ इसका हल है। हम परमेश्वर के से हम मांगते हैं तो हमें देता है, और वो सारी चीजें जो है हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें देता है। इसने सुना और सुन के इसने कहा कि जब मेरे प्रभु के संपत्ति के तरफ, मेरे परमेश्वर के राज्य के तरफ, मेरे राज्य के तरफ, मेरे विश्वास के तरफ जो कोई देखेगा उसको मैं फाड़ डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर के संपत्ति है, उसके धन दौलत जो है, भेड़ बकरी जो है, उनको खाने के लिए शेर आया, मैंने उसको फाड़ दिया। और भालू आया, मैंने उसको मार डाला। जब शेर और भालू को मार सकता हूं तो ये क्या है, इसको मैं कैसे नहीं मार सकता? कोई कहते हैं कि इतना बड़े आदमी को देखकर कोई भी घबरा जाएगा, और घबरा के वो जो है ये बोलेगा ही इज टू बिग टू किल, मतलब इतना बड़ा है कि इसको मार नहीं सकते। लेकिन दाऊद वहां पर क्या बोलता है? ही इज टू बिग टू किल बिकॉज गॉड इज विथ मी एंड वी विल एंजॉय। ये इसको मार के मैं एंजॉय करूंगा, बहुत बड़ा है, इसको मैं मार सकता हूं। नजरिया फर्क हो जाता है। कोई देख के डर गया, कोई देख के हिम्मत आ गया। और ये जो देखे ये इसकी आवाज को सुनता है। और ये 23 वचन में शायद यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा। देखिए, यही 17 अध्याय के 23 वचन में, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पंक्तियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वो फलिस्ती योद्धा चढ़ा आया और पहले की सी बातें करने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। दाऊद यहाँ सुना। परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। हम क्यों प्रचार करते हैं, मेहनत क्यों करते हैं? कोई शौक के लिए नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने दिया है हमारे अंदर में। मेरे अंदर में एक बोझ है कि जितना हो सके तू कर, अंतिम सांस तक उसके काम को करने के लिए एक बोझ परमेश्वर ने दिया है। रास्ता खोलता है, वो देता है, और लेकिन उस रास्ते पर जो बुलाता है हमको जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उसके पीछे हम जाने को तैयार रहते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है? आवाज उसने सुना, और सुनने के बाद उसने ललकार को स्वीकारा। और देखिए शैतान क्या करता है, जब इतने मूड में आए ना दाऊद, यहाँ पर भयंकर, ये ऐसा दाऊद के अंदर में खून उबल रहा था कि जाके शायद पटक के खा जाऊं, उसको मार के खा जाऊं, ऐसे टाइप गुस्सा आने लगा इसके अंदर में। उस समय जैसे हम जाते हैं ना, वैसे समय में क्या शैतान करता है, हमको कोई दूसरे उलझन में फंसा देता है। मेन लड़ाई को छोड़ के दूसरे लड़ाई में फंसा देता है। कोई चर्च के पॉलिटिक्स में फंसा देता है, कोई कोर्ट केसेस में फंसा देता है, गुटबाजी में फंसा देता है, कॉन्स्पिरेसी में फंसा देता है, और पॉलिटिक्स चर्च का अंदर चला देता है। मिनिस्ट्री में पॉलिटिक्स चला जाता है, और सेवकाई में पॉलिटिक्स आ जाता है। आपस में वैमनस्य हो जाता है, आपस में दुश्मनी हो जाती है, दोस्त जो है दुश्मन हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? ऐसी सारी चीजें हमारे अंदर में करके हमको परेशान कर देता है। और वो जो है यहाँ पर भी दाऊद के साथ में हुआ। एक कितने अच्छे मूड में जा रहा था, ये आगे चला रहा था, एग्रेसिव था एकदम। उस समय 28 वचन बोलता है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? एलियाब कौन है? वही है बड़ा वाला भाई, जिसको देखकर शाऊल कहता है कि ये राजा शायद यही होगा। तो परमेश्वर कहता है, रूप रंग ऊंचाई ऊंचाई मत देख, इसके अंदर के दिल के अंदर की बात मैं देखता हूँ। वो 8वां जो है ना वो है, और बाप को भी नहीं मालूम कहाँ गया वो आया और उसको बोला ये है, ये छोटा लड़का ये है, ये तो बोले हाँ यही है दाऊद, यही है मेरा मन के अनुसार, मतलब मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, मेरे मन के अनुसार जो है यही है। शाऊल के बाद यही राजा होगा, इसी को मैंने चुना। अभिषेक कर, डाल तेल और तू इसको अभिषेक कर दे। अब देखो ये जो है एलियाब यहाँ पर वही बड़ा भाई जो है इसको डांटने लगा और इस पर गुस्सा करने लगा। अब दाऊद इसमें फंस जाता है, इस भाई के साथ लड़ाई में फंस जाता है, या कन्वर्सेशन करता है, आर्गुमेंट करता है, अरे भाई मैं थोड़ी में आया हूँ यार, तुम ही लोग के भलाई के लिए आया हूँ, तो पापा ने दिया है, भेजा खाने के लिए तब आया, तुम्हारा कुशल से पूछ रहा, बेचारा बूढ़ा आदमी परेशान है, मैं अपना काम धाम नौकरी छोड़ के इधर तुम लोग के पीछे आया हूँ, मेरे को क्या लेने, ये सब बात करता रहता ना। उधर गोलियत जो है ललकार के सब कुछ करना करके चले जाता, दूसरे दिन तक फिर नहीं दिखता, और एक दिन और टल जाता। वैसे ही 40 दिन लटके हैं। दाऊद जो है एक अच्छा काम किया,
वो है कि ही टर्न बैक फ्रॉम दैट ब्रदर। ये देखिए कैसे लिखा है, 30वें वचन में कहता है, मैं शामुएल के 17 का 30 पढ़ रहा हूँ, तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बातें कहने लगा। उसके पास से मुंह फेर लिया, मतलब राइट अबाउट टर्न लिया, और दूसरे से पूछा, और फिर पता लगा है क्या हुआ है, और फिर आगे बढ़ा। क्योंकि दाऊद यदि भाई के साथ होता तो उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाती, उसी आर्गुमेंट में फंस जाता तो उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाती। लेकिन दाऊद जो है वहां से निकल गया। ये हमारे लिए एक अच्छा सबक है कि हम वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दिस पॉलिटिक्स, और सेवकाई छोड़ के हम यहाँ के दूसरे तरफ भिड़े रहे और दूसरा काम करें, फंस जाएं और वर्ल्डलीनेस में चले जाएं, परमेश्वर के वचन को हम नकार दें, मेन काम को छोड़ के दूसरे काम, सप्लीमेंट काम में फंस जाएं, और दूसरे तरफ परमेश्वर का काम छोड़ के शैतान के काम में फंस जाएं। ये जो मुश्किल है, ऐसा हमको नहीं करना है, और इसके लिए हमको दुआ करना है, इसके लिए हमको बहुत तैयारी करना है, हमको बड़े सतर्क रहना है, एंड वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दिस। इसके लिए बहुत ही मतलब अलर्ट रहना हमको अपने अंदर करना। ये क्या है, ये देख के दाऊद फिर गया, अपना मिशन चालू रखा, वो डाइवर्ट नहीं हुआ, और जाके फिर क्या करता है, मुंह फेर कर दूसरे से पूछा, और पता लगा के फिर वो जाता है ना, तो देखो ये गोफन लेके चले जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा वचन मेरे को ये लगता है, 43 वचन, मैं इधर उधर से पढ़ रहा हूँ ना, आप जोड़ जाड़ के बाद में पढ़ लेना। 43 वचन में बोलता है, कौन बोलता है, तब पलिश्ती मतलब गोलियत क्या बोलता है, पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे ऊपर चले आ रहा है। अपनी औकात समझ गया बेटा दाऊद। देखा होगा गोलियत की छोटा सा लड़का ये चले आ रहा है, ये क्या मजाक है, और वो भी कोई बिना कोई औजार बिना कुछ लिए। लेकिन एक चीज देखना, उसके पास गोफन था, उस गोफन पे उसको घमंड था, उस गोफन पे उसको भरोसा था, क्योंकि इस गोफन से मैंने बहुत सारे करिश्मे किए हैं, इसमें के बहुत से करिश्मे मैंने देखा है, इसमें के बहुत से आश्चर्य कर्मों को मैं जानता हूँ, इसमें से बहुत से आश्चर्य कर्मों को मैंने पढ़ा है, इसमें से बहुत से आश्चर्य कर्मों को मैंने अनुभव किया है, और जितनी भलाइयाँ मेरे जीवन में प्रभु ने किया है उन सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ। मैं एक भी चीज़ भूल नहीं सकता। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। उसने मुझे छुटपन से कैसे बड़ा किया, हमारे कौम को कैसे बड़ा किया, हमारे घरानों को कैसे बड़ा किया, हमारे कलीसियाओं को कैसे बड़ा किया, हमारे लोगों को कैसे एस्टैब्लिश किया, कैसी आवश्यकताएं थी, कब कब क्या दिया, बीमारी की अवस्था में जब हमने गिड़गिड़ाया उसने कैसे चंगाई दी, कैसे मतलब डिप्रेशन में थे उस समय में कैसे संभाला, जब गरीबी में थे कैसे संभाला, जिस चीज की आवश्यकता थी कैसे दिया, समय से सारी चीजें हमें देते गया, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। ये गोफन लेके मैं जब जाऊं तो मुझे और कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। अरे वैसे भी तो ना, ये डेविड को राजा ने अपने पूरा वो पहनाया था, कवच अवच सब पहनाया था, टोपा टापी सब पहनाया था, सब दिया। दाऊद पहना होगा, पूरा पहनने के बाद उसका वजन मेरे पास लिखा हुआ, बहुत भयंकर वजन था, वो चल ही नहीं पा रहा था। अरे 17 साल का लड़का छोटा सा, ये चढ़ नहीं पा रहा था। उसने बोला कि राजा ये सब चीज़ें मेरे को नहीं लगता, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तेरे हैं, तेरे कोई शोभा देता है, मेरे टैलेंट अलग है, तेरे टैलेंट अलग है, तेरे टैलेंट लेके मैं नहीं कर सकता, मेरे टैलेंट लेके तू नहीं कर सकता। तू गा के परमेश्वर की सेवा कर सकता, मैं गा के नहीं कर सकता हूँ। मैं बोल के परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ, मैं सुन के परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ, मैं दे के परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ। अलग अलग तोड़े अलग अलग के पास में है, कोई पहुनाई करता है, कोई देने वाला है, कोई आदर सत्कार करता है, कोई प्रेम स्वभाव करता है, कोई नॉन क्रिश्चियन के बीच में जाता है, कोई काउंसलिंग करता है, कोई प्रीचिंग करता है, कोई बाइबल टीचिंग करता है, कोई प्रेयरफुल करता है, प्रेयर करता है, हीलिंग करता है। कई चीजें हैं, कई तोड़े दिए हुए हैं। उन तोड़ों के पीछे तुम अपने अपने तोड़े रहो, उसका हिसाब परमेश्वर को देना है और परमेश्वर लेगा। ये तोड़ों वाला एग्जाम्पल मत्ती में पढ़ते भी हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तोड़े जो हमको दिया है इस पर हमको भरोसा रखना है। उसने एक गोफन मैं देख बताता हूँ। एक बार बहुत पुरानी बात है, चर्च में एक स्पीकर को बुलाए थे, विचित्र चीज, एक अंधा स्पीकर मोहन सिंह नाम का है, टाटा से।
जब मैं टाटा बिल्डिंग चर्च में गया था ना, तो वहाँ पर मेरे को उसके बाद में मिले भी थे वो आके, स्पेशली वही अंधे आदमी मेरे को मिले थे। और खैर जो भी है वो आए थे और उसकी बात हुई कि कहाँ रखेंगे, गेस्ट हाउस में रखेंगे, तो गेस्ट रूम में रखेंगे। कैसे गेस्ट रूम में रहेगा भाई, अंधा आदमी समझ में नहीं आता, अकेला आ रहा है, कैसे करेंगे क्या करेंगे। वही हावड़ा बॉम्बे मेल से उतरना था, उनको रिसीव करना था। तो उस समय मेरे मिसेस और बच्चे लोग शायद कहीं मायके वैके गई थी कहीं, तो फिर मैं अकेला घर में था। मैं बोला मैं अकेला हूँ, मेरे साथ उसको रख लूँगा। तो बोले ठीक है। जो जाके स्टेशन में उतार के उनको घर लाया। घर लाने के बाद भैया घर में जैसे होता लैंडलाइन फ़ोन था उस समय, मोबाइल वगैरह तो था नहीं। लैंडलाइन फ़ोन बजा, मेरे को प्रिंसिपल साहब बुला रहे थे। अब बड़ा मुश्किल है, घर में इसको अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ, और ये कहीं इधर उधर धक्का उक्का करके गिरे पड़े तो और मुश्किल है, क्या करूँ। उसको मैंने बोला कि साहब इधर आइए, ये मेरे सामने कमरा है, ये सोफ़ा है, इस पर बैठिए। बैठा। उसके बाद मैं बोला ये चलिए आगे वरांडे में, यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल, यहाँ पर ये खाना खाते हैं बैठते हैं। फिर उसके बाद आगे ले गया, बोले बाथरूम है, ये लेट्रिन है। फिर उनको मैं बोला, फिर इधर लाया, फिर बोला आप डाइनिंग टेबल पर जाके बैठिए, जाके बैठ गया। फिर बोला बाथरूम जाइए, बाथरूम चला गया। उधर से फिर आके क्या बोलता है, सर मैं पास हो गया ना। मेरे को बड़ा ख़राब भी लगा, लेकिन मैं बोला कि सर आप पास क्या हुए, मेरिट में आ गए, फर्स्ट डिवीजन, बहुत भयंकर, मैं तो कभी सोच नहीं सकता था। तो बोल रहे हो कि हमारे पास एक सेंस होता है जिससे हम काम करते हैं, ये समझा। तो मैं फिर चले गया, घर आया। रोज वो प्रचार करने के पहले वो बाइबल पोर्शन मेरे से पढ़वाते थे। अंधा बेचारा पढ़ नहीं सकता, और ब्रेल वाला बाइबल शायद वो लाया भी नहीं था, तो वो मैं पढ़ता था और वो कुछ शेयर भी करते थे। एक दिन वो दाऊद के बारे में बताने वाले थे, अच्छी बात मेरे को याद है। और जब वो दाऊद के बारे में पढ़ रहा था, मैं उनको बता रहा था और वो मेरे को बता रहे थे। मैं बोला गोफन आप समझते हैं कैसे? मैं सोचा आँख वाला ही नहीं जानते थे, क्या जानेगा। तो बोले नहीं साहब मेरे को नहीं मालूम। तो मैंने बोला एक कपड़ा लिया, मैंने ऐसा उसको कपड़े को बनाया और उसमें रस्सी बांधा दो तरफ, और जाके एक पत्थर लाया, गोल पत्थर छांट के और उसमें रखा। मैं बोला ये दोनों धागा, दोनों रस्सी एक तरफ पकड़ के घुमा के यदि एक छोड़ देंगे तो क्या होगा? बोले पत्थर जाके लगेगा। इतना दिमाग है उसके पास कि वो मालूम है पत्थर जाएगा करके। अरे भाई तो बीबीसी का न्यूज़ वगैरह सुनता था यार, पूरा वर्ल्ड का न्यूज़ बताते थे, मैसेज में क्या क्या दुनिया में क्या हो रहा, सब चीज़ मालूम उसको। सवेरे 4 बजे से उठ के सब रेडियो लगा के ट्रांजिस्टर से सुनना उनना करते थे ये वो। तो मतलब गोफन उसको समझ में आया। अब मतलब वही गोफन जो है वो अस्त्र है मेरा, ये गोफन है मेरा। दाऊद जो है गोफन रखा है मेरे लिए, परमेश्वर ने ये गोफन दिया है। इसको लेकर हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। इसको पढ़ोगे तो पढ़ते हम हैं, पढ़ने के बाद कैसे पढ़ते हैं? पढ़ने के बाद मेरे जीवन में वो लागू होता है कि नहीं? मुझसे बाइबल क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर क्या बात मुझको सिखाना चाहता है, मुझको क्या सीखना चाहिए, मेरे अंदर क्या कमजोरी है मुझको दिखा, मेरी कमजोरी इसमें दिखेगी और उसको मैं छोड़ूंगा और सिद्धता की ओर आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर की सेवा में आगे लगूंगा और उसके साथ साथ रहूंगा और उसके आशीषों को प्राप्त करूंगा। और जब वो मेरे साथ में है तो मुझे कोई डर नहीं है। यही दाऊद लिखता है, घोर अंधकार भरी तरह उसे चले जाऊं तो भी नहीं डरूंगा। क्यों डरेगा? क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह साथ में है, इसलिए नहीं डरूंगा। जब हमारे बाप का हाथ मेरे हाथ में है तो मैं क्यों डरूंगा? मेरे पिता है, मेरा सब कुछ है। मुझे सर्वत्र यामी बोलते हैं ना, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट है, सब कुछ उसके पास में है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके पास नहीं है, सब कुछ वही है। देखना मतलब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, हम देख सकते हैं ये गोफन वही है। इस गोफन के द्वारा हम जो हैं परमेश्वर के सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखना कैसे? जब बिली ग्राहम का आइटिनरेंट एवेंजलिस्ट कैंप जो हॉलैंड में था ना, उसमें हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पर बिली ग्राहम से क्वेश्चन आवर था। तो उससे लोगों पूछा कि प्रचार करने के पहले आप नर्वस होते हैं और डर वर लगता है क्या आपको? तो बोले कि बिल्कुल डर लगता है, और जब डर नहीं लगता तो ये सोचता हूँ कि डर क्यों नहीं लग रहा है, मतलब पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है। तो मैं सुना तो मेरे को खूब अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को भी, मैं बोला ये कॉमन फैक्टर है, ये डर लगता है। मतलब ये गोफन यदि साथ में है तो डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। किसी ने मेरे को पूछा, बहुत पहले की बात है, कि जवानों साहब या किसी भी पूछे कि आप मैसेज कैसे तैयार करते हो? मैं बोला कि मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, समझाने की कोशिश कैसे करता हूँ, समझता हूँ और उसको याद करता हूँ, डायरी में लिखता हूँ, लिखने के बाद पढ़ता हूँ, उसको याद
जैसा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद घुटने पे जाता हूँ। आजकल तो घुटने पे जा नहीं सकता, कमर का प्रॉब्लम है, लेकिन घुटने पे जाता हूँ और जाकर उसको दुआ के रूप में पूरा मैसेज परमेश्वर को सुनाता हूँ। सुनने के बाद बोलता हूँ खुदा इसमें कुछ एडिशन है तो कर दे, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कर दे, लेकिन ये प्रभावशाली हो, क्योंकि हर एक जिसको जैसी जरूरत है वैसा पहुंचे। तो बहुत सारी चीजें जो मैं तैयार करके जाता हूँ, बोलने से भूल जाता हूँ। कई चीजें मैं नहीं बोलना चाहता, वो वहां पर मुंह से निकल जाती हैं। कैसे होता है? ये पवित्र आत्मा का काम है। वो सीधे धीरे सीखते सीखते ये गोफन के ऊपर इतना भरोसा हो जाता है कि ये गोफन है। दाऊद से पूछे कि तू 5 पत्थर, पिछली बार बोला शायद 5 पत्थर क्यों लेके मैं पूछूंगा करके। मैं पढ़ रहा था तो मेरे को मिला गोलियत के शायद 4 और भाई थे। ये हिस्ट्री में कहीं भी तो पढ़ा मिलता है, आप पढ़ के देखना। तो मतलब ये 5 भाई थे। तो दाऊद सोचा होगा कि कहीं एक के बाद एक आएगा, सभी तो रोबस्ट ऊंचे राक्षस टाइप हैं, तो एक एक करके 5 को निपटा दूंगा। 5 पत्थर इसलिए रखा हूं, ये भी हो सकता है एक कॉज, जो भी है। लेकिन दाऊद यहाँ पर बहुत भरोसे के साथ गोफन को लिए हुए गया, और यदि ये गोफन लेके नहीं जाता तो स्टोरी में कोई दम नहीं रहता। यदि लड़ने को तैयार नहीं होता तो कोई दम नहीं होता, क्योंकि जरूरी थोड़ी है। ये तो बड़ा भाई भी डांट रहा है, बाप भी थोड़ी बोला जाके लड़ाई कर। इसको ये भी नहीं मालूम कि ये पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय का 50 वचन थोड़ी पढ़ा था। उसको थोड़ी मालूम था उस समय कि ये दाऊद जो है गोलियत को मार देगा। इसको ये थोड़ी मालूम था कि मैं इसको मार दूंगा, इसको मार दूंगा विश्वास था। ये जो हो गया वाला नहीं, होने वाला है वो सोच रहा है ये, लेकिन इसको कुछ नहीं मालूम। हमको तो मालूम है, इसलिए बड़े बात बोल रहे हैं कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया, निडर था, ये था। लेकिन उस समय वो कैसा फेस कर रहा था, उसके अंदर में जो कॉन्फिडेंस था, अरे भाई वो तो परमेश्वर के ऊपर पूरा एकदम अपने आप में सारा बोर हो गया। तभी तो खुदा ने उसको चाहता है यार, इतने लोगों में उसको राजा बनाने को सोचा है। कमती थोड़ी, ही इज मैन आफ्टर माय ओन हार्ट बोलता है। एक ऐसी थोड़ी बोला, उसमें भी कुछ गुण है, कोई क्वालिफिकेशन है, कोई क्वालिटीज है, उसके अंदर में योग्यता है, उसके अंदर में एबिलिटी है। जैसे अपन बोलते हैं ना, परमेश्वर के काम के लिए हमारी एबिलिटी नहीं चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, हमारी उपस्थिति हम पर चाहिए, हाजिरी चाहिए। हम जब काम करें हाजिर, तैयार होना चाहिए। इस प्रकार हमको आगे बढ़ना है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी खत्म हो जाता। और अपने अनुभव को आप देखिए, अपने जीवन के साथ इसको आप कंपेयर करिए, अपने जीवन के साथ इस घटना को जोड़िए और अपने विश्वास को आगे बढ़ाइए। दाऊद के समान अपने विश्वास को अंदर में लाइए। एक अपने भरोसा रखिए, भरोसा रखकर, खुदा पर भरोसा रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं तो कहता हूं आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक हम उसकी सेवा में रहें, क्योंकि ये सांस और ये ताकत और ये जीवन उसका दिया हुआ है, उसका पूरा पूरा हक है। हम उसके लिए समर्पित हो जाएं और समर्पित होकर उसके काम को हमको करना चाहिए। जब हम समर्पित होकर काम करते हैं ना, तो ऑर्डिनरी काम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। एक गोफन जो है ऑर्डिनरी चीज है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, तलवार से भी ज्यादा। ठाल वाल ये लेके चला आ रहा है, तो नीचे ऊपर सब आयरन शूज और ये वो सब पहना है। कितना वजन का क्या है पूरा आप पढ़ के देखना, हिस्ट्री में दिखाता है, एक एक चीज का वजन लिखा के कितने पाउंड का था वो। ये सारी चीजें पहन के आ रहा है। वो खाली उसको इतना जगह खाली है, बाकी सब कवर्ड है उसका, और उसमें जो है वो इसलिए खाली है कि दाऊद का जो पत्थर है वो जाके वहां लगे और खाली स्थान में मारा और खत्म कर दिया, वो गिर गया। अब जब मतलब 51 वजन से वजन से बोल रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं शामूएल का पहले 17वें अध्याय का आप 51 वचन देखे। दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। अरे क्या एक्साइटमेंट रहा होगा यार, उसको घुमा के जो पत्थर मारा ना, दड़ाम से गिरा 9 फुट और 13 फुट वाला आदमी धराशायी हो गया। जाके उसने क्या किया, दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया। उसकी तलवार निकाला, उसको घात किया। वो तलवार भी कहीं रखा हुआ, कपड़े में लपेट के रखा हुआ बताते हैं, जो भी है। लेकिन बाद में दाऊद को ही वो तलवार मिला, उसके पास औजार कुछ नहीं था, जाके मांगा था तो उसको दिए, यही वाला है, तो उसको लेके वो आगे बढ़ा जब तकलीफ में था। मतलब ये हुआ दाऊद, देखिए यहाँ पर दाऊद जो है पर एक दुश्मन को, मतलब शैतान को और ये अपवादी को, एक अगेंस्ट पार्टी को अब ये सामना कर रहा है, उस पर जीत गया और उसी के तलवार लेके उसकी गर्दन को काट दिया, उसका सिर लेके शाऊल के पास जाता है, अपने लेके जाता है। तो क्या प्रश्न पूछता है, ये किसका लड़का है?
है? काम कौन किया? दाऊद। नाम किसका हो रहा? बाप का पूछ रहा है, किसका लड़का है? रूत को बोलते किसकी लड़की है? रेबेका को बोलते किसकी लड़की है? अरे तू काम कर रहा, तेरे बाप का नाम हो रहा, कभी सोचा है? मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे पिता का नाम हो रहा है। मेरा पिता, मेरा प्रभु यीशु मसीह का नाम हो रहा है। मैं अच्छा काम करूंगा तो कौन है? ये मसीह ही है। कौन है? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला। मेरे अंदर के गुण, मेरे चरित्र, मेरा चाल चलन, मेरा व्यवहार ये साबित करता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मेरे चेहरे से एक रिफ्लेक्शन निकलता है। जैसे मूसा को देखकर लोग अपने आंखों बंद कर रहे थे ना, जो क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति को हाजिर करके उसकी उपस्थिति से वापस आया था, उसके चेहरे से प्रकाश था। क्या मेरे तुम्हारे चेहरे से प्रकाश निकलता है? क्या हमें देखकर लोग समझते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बंदे हैं? गोलियत को देखकर लोग है इतने बड़े शैतान को कैसे मार सकते हैं, भागो। और वही चीज जो है दाऊद बोलता है, इतने बड़े शैतान को मारने का मौका मिला, मारो। ये मैं सौभाग्य है कि मुझे मिला है और ये मरेगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मेरा परमेश्वर, दाऊद बोलता है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, और वो जो है मेरे साथ में है, तो मुझे कोई डर नहीं है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तूने मेरे साथ ये कैसा किया? शेर को मारने की ताकत दी, तूने भालू को मारने की ताकत दी, और ये जो तेरे अगेंस्ट में चिल्ला रहा है, इसको मारने की ताकत तू क्यों कर नहीं देगा? You have already given me that power and strength to kill that giant. इस जायंट को मारने के लिए मुझे तू ताकत दिया है। ये उसके अंदर में विश्वास आ गया, और वो क्या बोलता है, मैं आपको इसको रिलेट करके बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी जो है कुड हैव बीन इन डिफरेंट मोड, दूसरी तरफ हो जाता यदि वो बाप की आज्ञा नहीं मानता, यदि वो जाके अपने आप को सरेंडर नहीं करता, वहाँ पर पहुँचाता नहीं, रणभूमि में दौड़ कर नहीं जाता, यदि नहीं सुनता और उसके बाद वो ताव नहीं खाता और उस गोफन को लेके भरोसा करके नहीं जाता, वो उस गोफन के भरोसे वो नहीं जाता, उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता और जरा भी शक रहता, तो गोलियत को नहीं मार सकता। ये शक नाम की चीज हमारे अंदर से निकाल दीजिए। डाउट इज द बिगेस्ट सिन। बड़ा अवरोध है फेथ के अगेंस्ट में। फेथ के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? डाउट है, शक है। इसको हटा दीजिए और देखना प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर मेरे लिए आया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, त्रिएक परमेश्वर है। वो अपने परमेश्वर के उस सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आया, और धरती पर आने से क्या हुआ? कहता है अपनों ने ही मुझे ठुकराया है, उसके लोगों ने ही उसे ठुकराया है। कौन? मैं और तुम। हम उसके लोग, उसके संतान ही उसे ठुकराए। अपने माँ बाप को जैसे हम ठुकराते हैं, वैसे ही क्या हम प्रभु यीशु मसीह को ठुकराए हैं। कितनी बेइज्जती है, कितना मतलब बेशर्मी की बात है। हम अपने माँ बाप को ठुकरा सकते हैं क्या? हम अपने बाप को घर से, माँ को घर से निकाल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने वो काम किया जो कि नहीं करना चाहिए, ठुकराया। हमें बचाने के लिए आया और हमने उसे ठुकराया, और उसने हमारे ठुकराने के बाद भी हमसे इतना प्रेम किया कि उस सलीब से वो हमारे लिए, जिन्होंने उसके चेहरे पे थूका, जिन्होंने उसे थप्पड़ मारा, जिन्होंने उसकी अवहेलना की, जिन्होंने उसकी तरफ देख के हंसा, जिन्होंने बोला तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतरा, जिसने बोला कि वो तो हमको बचा ले, तू भी बच जा, और जो नाना प्रकार के ठट्टे उड़ाए, सब कुछ किए, उन्हीं लोग। तो प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख हुआ होगा। लेकिन बोलता है अपनों ने ही ठुकराया और अपनों के लिए ही वो दुआ किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और देखना वो जो है परमेश्वर यीशु मसीह प्रेमी है, और उसके इसी भाव को लेकर उदित ने जो गीत लिखा और उसको प्रभा ने जो गाया, उस गीत को मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए और उसके शब्दों को ग्रहण कीजिए। रोता कभी दिल अपनों से ही, जो तू खाकर टूटा हुआ, कभी तसल्ली देने कोई पास आ जाता है। वो मसीहा अपनों से ही ठोकरें खाया हुआ, एक वही है
आ जाता है। ना मिलेंगे इस जहां में हमें अपनाने वाले कोई, प्यार दिलों दे प्यास अगर होंगे ठुकराने वाले सभी, अपना हर पल होगा कोई सूली पे मसीह लटका हुआ, उसकी छाँव में प्यार कितना हर कोई पाता है। रोता कभी दिल अपनों से ही, चोट खाकर टूटा हुआ, कभी तसल्ली देने कोई पास आ जाता है। हमने अपने ही पापों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद किया है। कोई आधार नहीं कि हमारी नैया पार लगाए। केवल मसीह है जिसने क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए बलिदान दिया। आंधी बनके ही तो अपने नाव जिंदगी की देते डुबा, अपना करके बेगुनाह को सूली पे उसे देते चढ़ा। एक सच्चा वही इंसान, माफी सबको जो देता हुआ, पाता वही सामने उसके घुटनों पे गिर जो जाता है। रोता कभी दिल अपनों से ही, चोट खाकर टूटा हुआ, कभी तसल्ली देने कोई पास आ जाता है, पास आ जाता है, पास आ जाता है। हमारे खुदावन तेरी सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। होने दे कि हमारा जीवन तुझे भावता हुआ रहे और आगे के हर एक कदम को हम तेरे नाम से बढ़ा सकें, ऐसी तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं और दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।